हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे से होंगे। दोस्तों, समय के साथ साथ हमारे सामाजिक वातावरण में बहुत ही बदलाव आया है। जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हो रहा है, युवा वर्ग ने सामाजिक बंधनों को तोड़ने का साफ दिखाया है। वहीं दूसरी ओर जिन पति पत्नी के संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं है, वह कई और रिश्ते बनाने से भी नहीं चूकते। इन्हीं के चलते जब महिला या पुरुष का कई और संबंध बनता है और उससे कोई संतान पैदा होती है, तो उनके कानूनी अधिकारों को लेकर हमेशा ही एक विवाद सा बना रहता है। हालांकि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 16 में यह प्रोविजन किया गया है कि इलीगल मैरिज से जो भी बच्चे पैदा होंगे वह पूरी तरह से लीगल होंगे, उन्हें नाजायज नहीं माना जाएगा। परंतु बच्चों की पुश्तैनी संपत्ति में अधिकार की बात करें तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 16 क्लास 3 में यह कहा गया है कि ऐसे बच्चे केवल अपने माँ बाप की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के हकदार होंगे और उनकी पुश्तैनी जायदाद में उनका कोई अधिकार नहीं होगा। कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने दो अहम फैसले सुनाए थे, जिनमें से एक केस था भारत मठ एंड अनदर वर्सेस आर विजय रंगनाथन और दूसरा था जिनिया कियाटीन वर्सेस कुमार। इन दोनों ही केसों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो बच्चे शून्य मैरिज यानी कि इलीगल मैरिज से पैदा होंगे, उन बच्चों का पिता की पुश्तैनी जायदाद में कोई भी हिस्सा नहीं होगा। वह सिर्फ अपने पिता की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन अब रेवन्ना सिद्धप्पा बनाम मल्लिकार्जुन नामक केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसलों को पलट दिया है। दोस्तों, यहाँ बीच में मैं आपको एक क्षण के लिए डिस्टर्ब करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि रेवन्ना सिद्धप्पा बनाम मल्लिकार्जुन नामक केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसलों को पलट दिया है। दो जजों के फैसले के खिलाफ सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि इस तरह से पैदा हुए सभी बच्चों को पैतृक संपत्ति में अपने माँ बाप के हिस्से में भी अधिकार दिया जाएगा और यह फैसला हिंदू मिताक्षरा लॉ और हिंदू ज्वाइंट फैमिली पर ही लागू होगा। इस केस में मुख्य विवाद यह था कि हिंदू मिताक्षरा कानून के अंतर्गत जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज हैं, उसमें प्रॉपर्टी को माँ बाप की प्रॉपर्टी कब माना जाएगा। कहने का अभिप्राय यह है कि अब शून्य मैरिज से भी जो बच्चे पैदा होंगे वह अपने माँ बाप की हर तरह की प्रॉपर्टी में अधिकार रखेंगे, चाहे वह उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो या फिर उनकी पैतृक संपत्ति। जो लोग कानून की जानकारी रखते हैं वह तो मिताक्षरा कानून के बारे में समझते होंगे, परंतु एक लेमैन की जानकारी के लिए मैं मिताक्षरा कानून को एक्सप्लेन करने के लिए एक लाइन और कहना चाहूँगा कि मिताक्षरा उच्च जातियों के लिए नागरिक कानून था और दाएं भाग निचली जातियों के लिए नागरिक कानून था। मिताक्षरा प्रणाली में बेटे पिता के जीवन काल के दौरान संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते हैं, जबकि दाएं भाग प्रणाली में पिता की मृत्यु के बाद ही बेटे संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपके काम की होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार।